आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, और प्रकाश के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दूरियां u v f में क्या संबंध होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए u में, v में और f में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध है। तो यहाँ पे इस संबंध को पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे लिया है एक अवतल दर्पण है। यह कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के अंतर्गत देखिए, ध्यान समझिएगा। माना एक अवतल दर्पण हो गया M1, M2, क्या हो गया? मिरर हो गया। अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है O डैश, और मुख्य अक्ष से बात न करें, मुख्य अक्ष O डैश से चलने वाली, मुख्य समांतर चलने वाली किरणें O डैश A यानी A पर जो है कि O डैश A पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चले जाती है। तथा दूसरी जो किरणें होती है O डैश जो है कि B जो है वह वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी जो है मार्ग पर वापस लौट जाती है, और जहाँ पे काटती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो है I डैश बनाती है। ऐसा में दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस F है, यानी फोकस यहाँ पे F हो गया आपका, और यहाँ पे वस्तु यानी ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु क्या हो गया? O डैश हो गया। ऐसा में तो यहाँ पे अवतल दर्पण M1, M2 है और इसका मध्य बिंदु P से ध्रुव कहते हैं, और मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी गई है जिसका परावर्तन के पश्चात जो है यहाँ पे एक किरण मुख्य फोकस होकर जाती है और दूसरा क्या वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, और परावर्तन के पश्चात जो है जहाँ पे काटती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब जो है I डैश क्या करती है? बनाती है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी PO, देखिए P हो गया और ये O, वस्तु कौन है? यहाँ पे O डैश है। तो PO के बीच की दूरी क्या बताया गया था? -u। बताया गया कि सभी दूरियां किस में मापते हैं? माइनस में मापते हैं। दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर, देखिए PI बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? -v, यानी प्रतिबिंब की दूरी किससे मापते हो? -v से। तथा फोकस दूरी PF बराबर किससे मापते हैं? -f से। देखिए ध्यान देना, यह दूरी क्या हो गया? -f, यह दूरी क्या हो गया? -v, और यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? -u। यानी अवतल दर्पण में के सामने सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऐसा में तो ध्यान देना है सर, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम -u से व्यक्त करते हैं। सर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम -v से व्यक्त करते हैं, और यहाँ ध्रुव P से फोकस F की दूरी को -f व्यक्त करते हैं। और वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो हो गया PC या PC कर दिया, यहाँ पे -r से प्रदर्शित करते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? -r हो गया। ऐसा में और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो सूत्र होता है आपका यहाँ पे कि यह बराबर r/2, यानी वक्रता
फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे दर्पण, अवतल दर्पण के सामने सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। यानी सर दर्पण से, दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी को माइनस U से, ऐसे में U रहता है लेकिन दूरी ऋणात्मक है तो माइनस U हो गया। सर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को माइनस V से, ऐसे में सर दर्पण से फोकस दूरी को माइनस F से। तो इस प्रकार U V F में संबंध हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही क्या होता है हमारा सूत्र हो गया। आगे समय तो U में, V में, F में क्या संबंध हो गया, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ऐसा में अब मैंने बताया कि सर यहाँ पे अब बता रहे हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने सभी दूरियां माइनस होती है। अब पूछेगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस U, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को माइनस D से, दर्पण से फोकस दूरी को F से, आगे सब में, और वक्रता त्रिज्या को R से। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कितना होती है, आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो सूत्र हो गया F बराबर R/2। तो U में, V में और F में क्या संबंध हो गया, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ऐसा में अब इसी प्रकार से ये किसके लिए बताया गया, अवतल दर्पण के लिए। ऐसा में तो कर लीजिए, इतना फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये अवतल दर्पण के लिए एक और चीज बता दें, जो अवतल दर्पण के सूत्र होता है ना वह भी उत्तल के लिए भी होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यही समझा था आपको हम। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, यही समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पे वस्तु हो गया। ठीक है, देखिए जहाँ पे काटती है वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना है, बात नहीं करना है। देखिए वक्रता केंद्र क्या हो गया, C हो गया, ये फोकस क्या हो गया, F हो गया। अब ध्यान देना है कि वस्तु क्या हो गया, O डैश, प्रतिबिंब क्या बना, I डैश। आपको याद होगा पढ़ाया गया कि सर अवतल दर्पण में किसी वस्तु प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के उत्तल दर्पण में किसी वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा, सीधा बनता है, आभासी बनता है, ऐसा में छोटा बनता है। अब देखो आई दर्पण होकर ध्रुव हो गया, ध्रुव से P की दूरी क्या हो गया आपका, माइनस U। दर्पण के सामने सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। लेकिन पीछे क्या बना, देखिए प्रतिबिंब है, क्या हो गया, प्रतिबिंब हमारा V हो गया, और ये फोकस दूरी क्या हो गया, प्लस F। यानी सर जी यहाँ पे U और V और F क्या है, धनात्मक होता है, और U क्या होगा, ऋणात्मक होता है। आगे समय कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा सवाल लगाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा दर्पण की बात करता है, अवतल की बात कर रहा है कि उत्तल का। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा गलत करके आ जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों का मैथ उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना हम ही को है, बेइज्जती करके ये थोड़े कि आप किसी बेइज्जती करने से कमी दूर होता है। लेकिन हाँ, उसको सुधार करना है। जिसको मैथ एकदम नहीं आता है ना, उसको मैथ ऐसा आएगा तो वह 70 में 70 करने की क्षमता रखता है कि कर देगा वो। लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा, छिप रहा दुल्हनियन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका मेहनत करना पड़ेगा। चलिए वो ऐसा कम कर रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे, फिर ध्यान सुनिएगा। अवतल दर्पण में समझो, अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल के लिए बस U ऋणात्मक, बाकी V और F क्या होता है, धनात्मक।
और यू में, भी में, यफ में क्या संबंध होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे समय कर लोगे? चलो एक बार फिर ध्यान सुन लो, बता दो मैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को किस संकेत से व्यक्त करते हैं? -u। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को -b से, और दर्पण से फोकस दूरी को -f से। अच्छा बताओ, अवतल दर्पण में कौन कौन दूरी ऋणात्मक, कौन धनात्मक? सारा ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में कौन ऋणात्मक, कौन धनात्मक? बस एक u ऋणात्मक होता है, बाकी धनात्मक। कोई बोले सर क्यों ऋणात्मक होता है? सर दर्पण के सामने है, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक हो गया, दर्पण पीछे रहेगा तो धनात्मक। अब बताओ, कंफ्यूजन है इसमें? कर लोगे सवाल? देखो सवाल में कहीं नहीं लिखा होगा कि माइनस प्लस। पकड़ना कैसे? अवतल और उत्तल से। अगर सर अवतल बोलेगा तीनों माइनस, उत्तल बोलेगा u माइनस, बाकी सब प्लस। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, बोलेगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी -u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -v, और दर्पण से फोकस दूरी यह। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। आगे समझना, चलो।